ये वीडियो मैं बना रहा हूँ पेरेंट्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है एक बच्चे को डॉक्टर बनाने में। सबसे पहले तो वो फीस पे करते हैं, कोचिंग की हुई या स्कूल की हुई, लेकिन उसके बाद वो उन्हें मोटिवेट करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर बन जाए। एक गुजारिश एनटी ने भी करी है जिसको मैं उनके आपके सामने लाना चाहता हूँ, ताकि आपका जो एक सपना है अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनाने का वो पूरा तो हो। वो अपना पार्ट तो प्ले कर रहे हैं, बेटा या बेटी अपना पार्ट तो प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आप भी प्ले कर सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो यार प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें आप। और कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल बेझिझक कमेंट करें, कोशिश करेंगे हम आपको उसके क्वेश्चन का आंसर देने की। अब सबसे पहली चीज़ जो एनटीए ने बोली है पेरेंट्स या गार्जियन के लिए कि आपको 1:30 के पहले ही एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचना है। तो अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर ABC किसी भी लोकेशन पे है तो आपको 1:30 के पहले पहुंचना है 5 मई को 2024 को। उन्होंने एक सजेशन दिया जो कि मैं हमेशा देता हूं, जो कि मुझे मेरे पापा से मिला है, कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो प्लीज़ ट्रैफिक का, लोकेशन का, सेंटर का, वेदर, ये सारी चीज़ें आप चेक कर लें, समझ लें, असेस कर लें एक दिन पहले ही। मेरा तो सजेशन ये रहेगा, अगर आप किसी आउटसाइड सिटी से आ रहे हैं दूसरी सिटी में, तो एक दिन पहले ही जाके एग्ज़ाम सेंटर को देख लीजिए, तो आपको पूरा रास्ते का भी आइडिया हो जाएगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि कुछ भी गड़बड़ हो, क्योंकि स्पेशली एग्ज़ाम के दिन पे अगर कोई गड़बड़ होती है तो जो मेंटल प्रेशर होता है उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो प्लीज़ आप असेस कर लें सारी लोकेशंस को, कहाँ पे क्या चीज़ होनी है, गूगल मैप्स को यूज़ करके देख लें। और मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक प्राइवेट टैक्सी लें आप, या फिर किसी लोकल कैब ड्राइवर से कनेक्ट होएं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के दिन क्या होता है, मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हम ओला या ऊबर से एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाएंगे, लेकिन वहाँ पे उस दिन क्या होता है, क्योंकि सर्ज इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो सर्ज इतना ज़्यादा हो जाता है कि ओला या ऊबर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगेन फिर से वहाँ पे मेंटल प्रेशर होने लगता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर पर्सनल व्हीकल है तो बहुत अच्छी चीज़ है, प्राइवेट व्हीकल है तो बहुत अच्छी चीज़ है, उससे आपके काफ़ी सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे। या फिर आप पहले निकलेंगे तो भी आपको ये चीज़ टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोली है, द कैंडिडेट विल फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन डिसिप्लिन इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो ये चीज़ आप प्लीज़ अपने बच्चों को बता दीजिए, बेटा या बेटी को बता दीजिए कि कुछ भी शैतानी करी तो दिक्कत हो जाएगी। हम वहाँ पे पढ़ने, हमने अपनी पढ़ाई करी, हम वहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम किसी की हेल्प करने नहीं जा रहे, हम किसी को ये बताने नहीं जा रहे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है। क्योंकि डॉक्टर हमें तो बनना ही है, और अगर हमारी ही गलती रही तो हम ही डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज़ आप प्लीज़ उन्हें बता दें। तीसरी चीज़, द कैंडिडेट विल नॉट ब्रीच एनी एग्जामिनेशन रूल। जो रूल्स हैं मैंने इस पर सेपरेट वीडियोज़ बनाए हैं, उनको भी चाहें तो आप देख लीजिए कि आइटम्स क्या क्या नहीं ले जा सकते, क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है। तो ये चीज़ आप प्लीज़ देख लें, नोट कर लें, समझ लें। फिर कैंडिडेट विल नॉट यूज़ और प्रमोट एनी अनफेयर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगेन मैं रिपीट करूँगा, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, हम किसी की हेल्प करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम हेल्प तभी कर पाएंगे जब हम एक अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। दूसरे तरीके की हेल्प को हम बोलते हैं चीटिंग, जो कि फेयर नहीं होती है, इवन आपके स्टूडेंट के लिए भी और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी। Now, in case of candidate find another candidate using unfair means of in the examination, same will be immediately informed to the invigilator on duty. आप ये चीज़ कर सकते हो, बट ऑब्वियस सी बात है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स नहीं करते, लेकिन फिर भी एक वहाँ पे पॉइंट बताया है एनटीए ने। द कैंडिडेट विल, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या क्या लेके जाना है हमें एग्ज़ाम सेंटर के दिन, क्या क्या चीज़ें होने चाहिए आपके बेटे या बेटी के हाथ में उस दिन। तो एडमिट कार्ड अलॉन्ग विथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन इट। One passport size photograph is to be affixed on the attendance seat. फिर उसके बाद वैलिड ओरिजिनल ID प्रूफ PWBD सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। और उसके बाद वन पोस्ट का साइज कलर फोटोग्राफ विथ वाइट बैकग्राउंड शुड बी पेस्टेड ऑन द प्रोफार्मा डाउनलोडेड विद द एडमिट कार्ड एंड शुड बी हैंडेड ओवर टू द इन्विजिलेटर एट द सेंटर। तो ये 4 चीज़ें आपको लेके जानी। ऑब्वियसली बात है ये वाला पॉइंट ऑप्शनल है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो ही आप लेके जाए, अदरवाइज अगर आपको प्रूव नहीं करना तो आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब द कैंडिडेट हु डज नॉट ब्रिंग द डाउनलोडेड प्रोफार्मा विद द पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ पेस्टेड एंड वन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विल नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन एंड शेल लेंड टू हिज और हर डिस्क्वालिफिकेशन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एनटी ने यहाँ पे मेंशन करी है। काफ़ी टाइम मैंने देखा है कि कैंडिडेट्स रोते हुए आ रहे हैं एग्जाम सेंटर से बाहर,
जब पूछा गया तो कुछ ऐसे कारण होते हैं, शायद हो सकता है उनमें से एक कारण ये हो, तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि मैंने यहाँ पे जो चीज़ें डिस्कस करी हैं ये आप लेके जा रहे हैं। और अगर आप भी वेरीफाई करना चाहते हैं तो ऑफिशियली आप NTA की वेबसाइट पे जाके भी इस इंफॉर्मेशन पोर्टल को एक्सेस कर सकते हो। द कैंडिडेट शैल नॉट ब्रिंग एनी बार्ड आइटम्स अगेन, ये वीडियो में मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। द कैंडिडेट विल कॉर्पोरेट, यस उन्हें करना पड़ेगा। द कैंडिडेट विल रिपोर्ट एट द अलॉटेड एग्जाम सेंटर वेल इन एडवांस टू मेक हिमसेल्फ कंपल्सरी फॉर द फिजिकल फ्रिस्किंग। ये चीज़ पता होनी चाहिए पेरेंट्स को भी, अगर आपकी बेटी भी जा रही है एग्ज़ाम देने के लिए तो उसकी भी फ्रिस्किंग होगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पॉसिबल है, तो उनके लिए एक सेपरेट अरेंजमेंट होगा, गर्ल्स के लिए अलग सेपरेट अरेंजमेंट होगा, बॉयज़ के लिए अलग सेपरेट अरेंजमेंट होगा। फिर द कैंडिडेट विल फॉलो द ड्रेस कोड, अगेन ये डिस्कस कर चुका हूँ कि क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, क्या ड्रेस कोड नहीं होना चाहिए। और NTA इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, NTA बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि आप क्या पहन सकते हो क्या नहीं पहन सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि जो एक मेरा सेपरेट वीडियो है ड्रेस कोड वाला, वो जाके आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके देखिए उसे। अगेन यहाँ पे तो सिर्फ उन्होंने एक अपडेट का दिया कि अगर आपको कोई भी अपडेट देखना है तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सारे के सारे अपडेट्स आपको सिर्फ एक ही लोकेशन पे मिलेंगे जो कि NTA दे रहा है। हम तो कोशिश करते हैं कि आपको सारे लोकेशंस की दे सके, लेकिन जो NTA रिलेटेड है वो आपको ऑफिशियली देखना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकेशन से आप देखेंगे, जो कि है exams.nta.ac.in/NEET। Now, in case your ward is found breaching any of the above, the candidate will not be permitted to enter in the examination center and will not be allowed to appear in the examination। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है, उन्होंने यहाँ पे स्पेसिफिकली ये बोला है कि अगर कोई गलती होती है, कोई गड़बड़ी होती है कैंडिडेट से, तो उन्हें एग्जाम देने ही नहीं दिया जाएगा और हो सकता है उन्हें एग्जाम सेंटर से बाहर कर दिया जाए। एंड इफ योर बार्ड इंडल्जेस इन अनवांटेड एक्टिविटी, यहाँ पे आप देखिए जो कि मैं डिस्कस कर रहा था, अनवांटेड एक्टिविटीज ही और शी शैल बी डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन एज पर द रूल्स। और उन पे हो सकता है क्रिमिनल एक्शन भी हो जाए, क्रिमिनल एक्शन भी हो जाए। तो हम जा रहे थे डॉक्टर बनने, लेकिन अब हम जाएंगे जेल, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मेक श्योर करें आप उन्हें समझा दें कि हमें हेल्प करना है, लेकिन हम हेल्प करेंगे डॉक्टर बनने के बाद, ना कि हम वहाँ पे चीटिंग में हेल्प करेंगे, जो कि टेक्निकली इलीगल होती है। फिर यहाँ पे उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1:30 बजे तक ही जा सकते हो आप, तो पहले जाइए, ट्रैफिक का सारा समझ लीजिए कि ट्रैफिक कितना है। मेरा सजेशन यहाँ पे है कि आप एक दिन पहले जाएं, समझे लोकेशन को अगर आप दूसरे शहर से आ रहे हैं, ताकि लास्ट टाइम पे कोई गड़बड़ी ना हो आपसे। तो एक वीडियो था स्पेशली पेरेंट्स के लिए जिन्होंने 2 साल 3 साल मेहनत करी है अपने बच्चों के साथ, उन्हें एक सक्सेसफुल डॉक्टर बनाने के लिए, लेकिन एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है पेरेंट्स को और उनके बच्चों को। तो मैंने कोशिश करी इस वीडियो में मैं उसे एड्रेस करूं। ये डिटेल्स NT ने बोले थे, लेकिन उनके बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चलना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and